हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश के सेक्शन की बात करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंग्लिश एडवर्ब। इसके पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद वर्ब पढ़ चुके हैं एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। देखो, हिंदी में जो विशेषण होता है क्रिया विशेषण वो थोड़ा अलग होता है, इंग्लिश में बहुत अलग होता है। बिकॉज हिंदी में ये सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है, बट यहाँ पे ये कई सारी चीज़ों की विशेषता बताता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पे दिया गया है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब खुद की विशेषता बताता है, याद रखना। फिर उसके बाद ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है, ये कंजंक्शन की भी विशेषता बताता है, ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी विशेषता बताता है। एंड ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो हैं तो एडवर्ब, लेकिन ये यूज होते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। सो दैट्स वाई उनको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, बिकॉज मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को पहले देखो। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमसे स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया है कि जो एडवर्ब होता है यानी क्रिया विशेषण होता है वो वर्ब की तो विशेषता बताएगा ही। जैसा एग्जाम्पल इंग्लिश में दिया गया है, ही वर्क्स हार्ड। तो ये कैसा मेहनत करता है, तो कठिन परिश्रम करता है, यानी वर्क की विशेषता बता रहा है कैसा वर्क करता है। तो मेहनत कठिन करता है यानी हार्ड परिश्रम करता है। उसके बाद दिया गया है ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा दोस्तों। तो एडजेक्टिव इन द सेंस कि जैसे लिखा गया है ही इज़ वेरी गुड। अब देखो, अगर ये वेरी नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस क्या होता, ही इज़ गुड, मतलब वह अच्छा है। और अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है, वह की। वह क्या है, नाउन या प्रोनाउन। ऐसे पढ़ा करो ना तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। वह नाउन और प्रोनाउन है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, गुड। अब इस गुड की भी विशेषता में बढ़ावा कौन कर रहा है, तो वेरी। वह बहुत अच्छा है, उसकी विशेषता में बढ़ावा कौन कर रहा है, वेरी। तो वेरी क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। एंड एडजेक्टिव है हमारा गुड। सो गुड की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब यानी वेरी बता रहा है। तो जो भी चीज़ें किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएं उन्हें भी हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एक एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे सी वर्क्स, अगर ये वेरी नहीं दिया होता तो सी वर्क्स हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करता है। परिश्रम कैसा करता है, कठिन। तो काम के कठिन क्या विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता बता रहा है कठिनाई उसकी, और इसकी कठिनाई की भी विशेषता बता रहा है बहुत, मतलब कठिनाई की भी बहुत बड़ी विशेषता बता रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। उसे हम बोलते हैं बहुत कठिन परिश्रम करता है। इस तरह का यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दोस्तों प्रीपोजिशन। कभी कभी जो एडवर्ब होता है वो प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड। हॉवर्ड का मतलब होता है उतरना। देखो, हेलीकॉप्टर के लिए हॉवर्ड ही होता है, जैसे प्लेन के लिए लैंड करना होता है उसी तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। इसका मतलब क्या होता है, देखो ओवर जो है हमारा वो प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में वो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वो वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखना, वहाँ से फुल एंड फाइनल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और हर साल आता है, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो ओवर प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली मतलब एकदम निश्चित जगह। तो ये ओवर को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली हमारा हो जाएगा क्या, एडवर्ब, और ओवर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब एडवर्ब, देखो एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है। एंड आप नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हो कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। तो कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों, तो कंजंक्शन होता है जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हो दो क्लाज को जोड़ा जाता है तो कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाज मतलब उपवाक्य होता है, ठीक है। जैसे दिया गया है ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कॉन्सेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज जो है दोस्तों ये है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। और इसकी विशेषता बता रहे सिंपली, साधारणतः क्योंकि,
क्योंकि इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सिंपली। सो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा और ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अ कंप्लीट सेंटेंस को भी कभी कभी क्वालिफाई करता है। लिखा गया फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्यवश, नो वन वाज हर्ट, किसी को चोट नहीं पहुंची। तो पूरे सेंटेंस को फॉर्चुनेटली जो है वो क्वालिफाई कर दे रहा है। सो कभी कभी जो एडवर्ब होता है दोस्तों वो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है और इस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एंड नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई, यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बताया जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, बट अ फ्यू एडवर्ब फॉर एग्जांपल ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। देखो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है यानी क्वालिफाई करता है, बट कभी कभी ये जो एडवर्ब दिए गए हैं जैसा कि ओनली दिया गया है, इवन दिया गया है, एट लास्ट दिया गया है, ऑलमोस्ट दिया गया है, कैन दिया गया है, ये सब भी कभी कभी नाउन के पहले ही यूज होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि आप लोग इसको एडजेक्टिव लगा के आ जाओगे, ये हमेशा के हमेशा क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। बस ये कभी कभी नाउन के पहले यूज होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ओनली आई नो द ट्रुथ, केवल मैं सत्य जानता हूँ। तो ये केवल जो है वो मैं को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब ही रहेगा। इसी तरह से ओनली रोहित कैन हेल्प यू, मतलब रोहित तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो इसका मतलब भी ये नहीं हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक ले थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।